आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त हमारे साथ नालंदा से नवनिर्वाचित एमएलसी के सदस्य रीना देवी मौजूद हैं। मैम, तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आप एमएलसी बन गई हैं और बड़ी मतों से इन्होंने जीत हासिल की है। एक महिला है, तो आज हम इनसे एक महिला के बारे में भी जानेंगे और आगे इनका किस तरीके से कार्यकाल रहेगा, क्या कुछ ये करेंगी, किस चीज़ को ये प्राथमिकता देंगी, उसके बारे में भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम, आप एमएलसी बन गई हैं, आज आपने शपथ ग्रहण कर लिया है। आगे सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, मैं पूर्व में भी विधान परिषद की सदस्य के रूप में थी और मैंने प्रमुखता से अपने जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया है। नगर निकाय के नगर निकाय से भी जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को उठाने का कार्य किया है। और मेरा ये मानना है कि जहाँ पर हम लोग सोच ख़त्म करते हैं वहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच शुरू होती है। तो निश्चित रूप से जो भत्ते भी हम लोग देखते हैं अभी लोगों को मिलते हैं, जो मुखिया के रूप में या पंचायत समिति सदस्यों के रूप में या वार्ड सदस्यों के रूप में, वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही शुरू की थी। और पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करवाना और जितने भी हमारे त्रिस्तरीय या निकाय के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो जो है कि अब धीरे धीरे हो रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे भी हो रहे हैं, पंचायत स्तर पे भी हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने एक प्रश्न उठाया था कि मानदेय बढ़ाने की जो बात कर रहे थे हम लोग और भत्ते को बढ़ाने की जो बात कर रहे थे, तो उसमें डायरेक्ट रूप से तो हमारी सरकार ने उनको मानदेय नहीं बढ़ाया, लेकिन निश्चित रूप से ये जरूर सराहनीय विषय होगा कि उन्होंने कहा कि 7 निश्चय में संविदाओं पे हम लोग जो है दूसरे लोगों को बहाल करके उनको 2000 रुपये देने का काम कर रहे थे और 2000 मेंटेनेंस के रूप में। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से ये अपना ये पक्ष रखा कि आप वार्ड सदस्यों को जो है इसकी सुविधा देने का काम करें और लोगों को जो काम वो पहले से कर रहे हैं उसके संचालन के लिए जो ये आप मानदेय जो दूसरे लोगों को दे रहे हैं वो देने का भी काम आप वार्ड सदस्यों को करें। आंगनबाड़ी की सेविकाओं की तरफ से इन दिनों हड़ताल किया जा रहा था उनके मानदेय को बढ़ा के, जैसा कि आपने कहा, तो वो लोग लगातार ये हड़ताल कर रही थी कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं लेकिन हम लोगों से ज़्यादा काम करवाया जाता है और मानदेय भी पहले की अपेक्षा अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जहाँ पे पहले महिलाओं को पूछा ही नहीं जाता था, आज हम लोग आरक्षण के माध्यम से देखते हैं उन्हें हर पदों पे सुशोभित है। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में आज कितनी सारी महिलाएं कार्यरत हैं और अपनी भूमिका कर रही हैं। अब कोरोना संक्रमण काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया। निश्चित रूप से उनकी मांग भी अपनी जगह जायज़ है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सरकार जो है अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो उनकी जो मांगे हैं वो आगे चल करके मैं समझती हूँ कि जरूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करने का काम करेंगे और उनकी जो भी आशा है वो आशा जो है वो विश्वास के रूप में बरकरार रहेगी और उनको इसका लाभ मिलेगा। आप खुद एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर के आप महिला को आगे बढ़ाने के लिए क्या और क्या कुछ कदम उठाने वाली हैं? देखिए, आज मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करती हूँ तो जब हम लोग 2000 में या 2000 से पहले की बात करते हैं तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हुआ करती थी। आज के समय में महिलाएं जो है अपने घरों से निकलती हैं और काम करके और आराम से 10-11 बजे बाद आते हैं और कहीं कोई किसी तरह की छेड़खानी की बातें नहीं दिखाई पड़ती हैं, कहीं किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं। यह न करना कुछ अपवादों को छोड़ दे तो मैं समझती हूँ कि पहले वाली जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ आज बदल गई हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और मैं समझती हूँ खास करके जो गांव के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ करके भूमिका देने का काम तो हमारी बेटियां अब पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकारी रोजगारों में 35% का आरक्षण दिया, उन्होंने पुलिस की बहाली में भी 35 से 37% का आरक्षण दिया। तो हमारी बेटियां कहीं पे जो निर्बल होती थी, जो असहाय होती थी, आज वो सबल होकर के आर्म्स लेकर के, राइफल लेकर के हम लोगों की सुरक्षा करती हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज का जो समय है, आज का जो वातावरण है वो चेंज हो गया है और अब हमारी बेटियां जो है निर्बल नहीं हैं, असहाय नहीं हैं, अब वो सबल हैं और बलवान हैं और दूसरों को सुरक्षा देने के कायल लायक हो गई हैं। और जहाँ पे हम लोग बेटों की बात करते थे, जो बेटा होना चाहिए और बेटा ही आगे चल कर के घर का कमान रखेगा, संभालेगा और बेटे जो है होना ज़रूरी होता है, तो आज हमारी बेटियां भी बढ़ चढ़ के पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और आरक्षण चूँकि रोज़गारों में मिला तो हमारे जो परिवार के जो लोग हैं वो भी अपनी बेटियों को पढ़ाने में आगे बढ़ कर के आ रहे हैं और हमारी बेटियां अब IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरह की कोई बात है आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कह सकते हैं।
जी, तो हमारे साथ रीना यादव थी। इन्होंने दूसरी बार एमएलसी का चुनाव जीता है और नालंदा एक मुख्यमंत्री का गढ़ भी रहा है, वो खुद वहाँ से हैं, तो वहाँ एक उनका अलग ही कह सकते हैं अपनापन उन्हें वहाँ से होगा। और वो ये भी वहाँ से 2 बार निर्वाचित रही हैं, एमएलसी रही हैं और महिलाओं को लेके काफ़ी कुछ काम किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी। और रीना यादव का भी यही कहना है कि आगे भी हम लोग महिलाओं को लेकर काम करते रहेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते हैं, महिला को सशक्त होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण आगे होनी चाहिए और हर महिला अपने पैरों पे खड़ा हो, तो वो चीज़ें आज दिखाई भी दे रही हैं। और आगे भी इस तरीके से महिला को और भी आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, ऐसा रीना यादव का कहना है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रुचिका, पटना।